बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू टेक्नोलॉजी अब तलहा। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कोड अ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट को अगर आपने कोड करना है, ठीक है। अब कोडिंग लिंक लिस्ट में हम इंसर्शन की बात भी करेंगे और डिस्प्ले की बात भी करेंगे, ठीक है। और इंसर्शन किस किस तरीके से हो सकती है, कहाँ कहाँ से, वो भी डिस्कशन करते हैं। सो फर्स्टली लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं कि फर्स्टली हमें उसके अकॉर्डिंगली पता होना चाहिए लिंक लिस्ट होती क्या है, ठीक है। स्पीडीली गो थ्रू करवा रहा हूँ। सच एज फर्स्टली द लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम नोड्स कहते हैं, और हर नोड के होते हैं दो पार्ट्स। कौन कौन से? जैसे डेटा वाला पार्ट होता है सच एज 2 जो आपको नजर आ रहा है, और सेकंड पोर्शन जो है वो पॉइंटर वाला पार्ट होता है, एक्चुअली जो पॉइंट कर रहा होता है उससे नेक्स्ट नोड को। ओके, तो अगर सिंगल नोड है तो उसका पॉइंटर वाला पार्ट अभी नल है, ओके, इस केस में। और अगर मल्टीपल नोड्स होंगी तो फिर हमारे पास पॉइंटर वाले पार्ट में किसका एड्रेस होता है, उससे नेक्स्ट नोड का। गॉट इट? तो आफ्टर दैट हम ये देखते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, इट्स मीन कलेक्शन ऑफ नोड्स ही होंगी। इसी तरह की मल्टीपल नोड्स होंगी एक लिंक लिस्ट में। और लिंक लिस्ट में अगर इंसर्शन और डिलीशन की बात करें, अब स्टैक और क्यू की तरह हमारे पास इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है। हम कहीं से भी इंसर्शन करवा सकते हैं, कहीं से भी डिलीशन करवा सकते हैं। सच एज अगर ये इंसर्शन की तरफ देखें तो इंसर्ट हम स्टार्टिंग में भी करवा सकते हैं, इंसर्ट एट द बिगिनिंग, जस्ट लाइक 6 और 7 आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है लिंक लिस्ट में, और उससे पहले हम इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं 5, तो बड़ा इजीली करवा सकते हैं। सेकेंडली अगर हमने इंसर्ट करवाना हो एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, हम वो भी करवा सकते हैं। सच एज अगर हमारे पास लिंक लिस्ट में 6 और 8 पड़ा हुआ है, ओके, दो नोड्स हैं जिनमें डेटा पड़ा हुआ है 6 और 8, और हमने जो नोड इंसर्ट करवानी है वो 9 है, वो भी करवा सकते हैं राइट साइड पे। ओके, हम कोई और नोड भी इंसर्ट करवा सकते हैं आफ्टर स्पेसिफिक नोड। सपोज अगर हमारे पास 6 और 8 ये दो नोड्स हैं और 6 के बाद हमने 7 इंसर्ट करवाना है, वो भी करवा सकते हैं। आफ्टर दैट डिलीशन की तरफ आते हैं। अगर डिलीशन की बात करें तो डिलीशन लेफ्ट साइड से भी पॉसिबल है, सच एज 5, 6, 7, और हमने लेफ्ट वाला नोड डिलीट करवा दी जिसमें डेटा क्या पड़ा हुआ है 5। ओके, तो डिलीशन हमारे पास लास्ट से भी पॉसिबल है। सपोज अगर हमने लिंक लिस्ट के लास्ट में से डिलीशन करवानी है एंड से, सपोज अगर 6 और 7 पड़ा हुआ है, हमने 7 डिलीट करवाना है, करवा सकते हैं। और अगर इनसाइड कोई भी नोड डिलीट करवानी है, सपोज आफ्टर किसी भी स्पेसिफिक नोड के, हम वो भी करवा सकते हैं, सच एज 5, 6 और 7, और हम 6 को डिलीट करवा रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। अगर हमें समझ आ गई है इन कॉन्सेप्ट्स की, आफ्टर दैट अब हम आते हैं इनकी कोडिंग की तरफ। ओके जी, तो फर्स्टली तो हमें ये पता लगना चाहिए कि जब हम इसको कोड कर रहे हो, जब हमने डिक्लेयर करवानी है नोड, वो किस तरीके से करवाते हैं। चेक इट आउट। फर्स्टली हमें दो चीज़ों का पता है। हमारे पास कोई भी लिंक लिस्ट होगी, ठीक है, उसमें जितने भी नोड्स होंगी, हर नोड के दो पोर्शन, फर्स्ट पोर्शन होता है डेटा वाला पोर्शन और सेकेंड पोर्शन होता है पॉइंटर वाला पोर्शन। सो इस केस में चेकआउट करें, हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे नोड के नाम से। ओके, नोड के नाम से हमने स्ट्रक्चर बना दिया और इसके अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स यूज करेंगे। ओके, और क्या चूज करना है हमने। सपोज इस केस में हमें दो ही पोर्शन है और हमें पता है नोड में क्या होते हैं। फर्स्टली डेटा वाला पोर्शन होता है, फर्स्टली इंट डेटा, इट्स मीन डेटा हमने ले लिया किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। एक पॉइंटर है नेक्स्ट, ओके, जिसकी हमने टाइप अब क्या लिखी है, इंट नहीं लिखा, नोड लिखा है। दैट मीन्स अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंटर है, इसके पास एड्रेस किसका होगा, इसके पास एड्रेस होगा एक्चुअली नेक्स्ट पूरी नोड का, जिसमें डेटा भी आता है और उसका नेक्स्ट पॉइंटर भी आता है। तो इसलिए अब हमने यहाँ पे इंट नहीं लिखा, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, नोड लिखा है। गॉट इट? तो इस तरीके से हमारे पास अगर एक नोड है तो उसके ये दो पोर्शन होंगे, जैसे डेटा और उससे नेक्स्ट। ओके जी, आफ्टर दैट आते हैं अगर हमने फर्स्ट नोड ही क्रिएट करवानी हो। ओके, अगर फर्स्ट नोड क्रिएट करवानी है तो मेन से किस तरीके से कॉलिंग करवाएंगे, पहले वो चेक कर लें। मेन से जब हम कॉल करवा रहे हैं फर्स्ट नोड का एक फंक्शन, ओके, तो उसमें पैरामीटर्स में क्या पास करना है। एक तो चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम मेन से कॉलिंग करवाएंगे हम हेड वाला एड्रेस जरूर पास करवाएंगे। तो हेड वाला एड्रेस कौन सा होता है, स्टार्टिंग एड्रेस होता है, ठीक है, जिसके पास एड्रेस होता है फर्स्ट नोड का, और उसी हेड वाले एड्रेस के थ्रू हम पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करवा सकते हैं इजीली। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाने वाले लिंक लिस्ट में सिंपली हेड वाला एड्रेस तो लाजमी पास करवा देते हैं हम। तो सिंपली
हमें हेड वाला एड्रेस पास करवा देंगे और हमें कौन सा पैरामीटर चाहिए, और पैरामीटर हमें चाहिए 2, यानी कि जो वैल्यू उसमें रखवानी है उस नोड में। दैट्स इट। ओके, अब हम आते हैं इसके कोड की तरफ। जो हमारे पास फंक्शन है फर्स्टली कौन सा, फर्स्ट नोड वाला। ओके, अब ये जो फर्स्ट नोड वाला फंक्शन है किस तरीके से काम करेगा। सपोज इसके पैरामीटर्स में क्या आ गया, एक तो हेड एड्रेस आ गया, हेड क्योंकि एड्रेस था हमने पॉइंटर टाइप का ले लिया, ठीक है, और सेकेंडली इंटीजर n ले लिया जिसमें हम वो 2 स्टोर करवाएंगे, ठीक है। चले n में हमारे पास 2 है और हेड वाला एड्रेस पास करवा दिया। तो एक्चुअली अब सिर्फ सिंपली हमने दो ही काम करवाने हैं कि हेड वाले एड्रेस पे रखवाएं क्या डेटा, और उससे नेक्स्ट वाला पोर्शन यानी पॉइंटर वहां पे क्या रखवाएं। तो सिंपली नेक्स्ट ये दो स्टेटमेंट्स आपके सामने शो हो रही है कोड में। हेड के डेटा पे रखवा दिया n, दैट इज 2। ओके, नीचे आप लिंक लिस्ट में देख भी सकते हैं उस नोड में 2 वैल्यू इंसर्ट होगी। आफ्टर दैट सेकंड पोर्शन क्या है कि सिंपली हम इसके नेक्स्ट वाला पोर्शन क्या करवा देते हैं, नल, यानी पॉइंटर वाला पोर्शन करवा देते हैं नल, क्योंकि अगर फर्स्ट नोड ही लास्ट नोड है तो उसका लास्ट वाला पोर्शन यानी क्या होगा, नल होगा। गॉट इट। अब अगर हमने राइट साइड से इंसर्शन करवानी है, राइट साइड पे जितनी मर्जी वैल्यूज पड़ी होंगी हमारे पास लिंक लिस्ट में, बेशक राइट से इंसर्शन अगर करवानी है तो हम किस तरीके से करवाते हैं, सिंपली ऐड नोड वाले फंक्शन के थ्रू। और ऐड नोड वाला जो फंक्शन है उसमें सिंपली सबसे पहले देखते हैं कि हमने कॉलिंग किस तरीके से करवानी है मेन फंक्शन में से। सो मेन फंक्शन में जब हम कॉल करवाएंगे इसको, और ऐड नोड वाले फंक्शन में क्या करवा रहे हैं, पैरामीटर हेड दे रहे हैं, हेड वाला एड्रेस तो हमने लाजमी देना है, और आफ्टर दैट 8 वैल्यू दे रहे हैं जो हमने राइट साइड से इंसर्ट करवानी है। किस तरीके से करवा सकते हैं, चेक इट आउट। तो एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है हमारे सामने जिसमें क्या वैल्यूज पड़ी हुई हैं, 2, 4 एंड 6, 3 नोड्स होंगी, और हमने राइट साइड से इंसर्शन करवानी है एक और नोड की जिसपे डेटा क्या पड़ा हो, 8। जैसे हमने अभी देखा मेन फंक्शन में से हमने क्या पास करवा दिया, 8 पास करवा दिया और हेड वाला एड्रेस पास करवा दिया। ओके जी, तो अब हम आते हैं इसके कोड की तरफ। अब ऐड नोड वाला जो फंक्शन है वो क्या काम करेगा, इसमें हेड और n ये दो वैल्यूज पास करवा दी, ठीक है, हेड में वही एड्रेस आ जाएगा और n में हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। ओके, तो फर्स्टली तो हम इसकी फर्स्ट लाइन देखें कि हम इस फंक्शन में क्या करवा रहे होंगे, एक न्यू नोड क्रिएट करवानी है, ठीक है, और न्यू नोड अगर हमने मेमोरी में भी एग्जिस्ट करवानी है, जाहिर बात है, तो न्यू का कीवर्ड हम यूज करते हैं। ओके, न्यू का कीवर्ड यूज करके हमने क्या क्रिएट करवा दिया, एक न्यू नोड। ओके, तो पॉइंटर भी हमने साथ अटैच करवा दिया। आफ्टर दैट चेक करें, अगर न्यू नोड है इट्स मीन एक न्यू नोड क्रिएट करवानी है हमने, उस पर वैल्यू क्या रखवानी है और उसका नेक्स्ट वाला पॉइंटर में क्या रखवाना है। पहले तो हम ये दो स्टेटमेंट्स रन करवाते हैं, और एक्चुअली क्या रखवाना है, हमने राइट साइड से अगर इंसर्शन करवानी हो तो जिस नोड को हमने इंसर्ट करवाना है वो सबसे लास्ट नोड कंसीडर होगी, और अगर सब वो सबसे लास्ट नोड है तो चेक इट आउट कि हम क्या करवाएंगे, उसका लास्ट वाला पॉइंटर नल होना चाहिए। तो फाइनली हम इस नोड पे के डेटा पे क्या रखवाएंगे और इसके नेक्स्ट पे क्या रखवाएंगे, चेक करें। नोड की डेटा पे रखवा दिया n, दैट इज 8, और इसके नेक्स्ट पोर्शन को क्या करवा दिया, नल, इट्स मीन उसका पॉइंटर वाला पार्ट होगा नल। गॉट इट। चलो, इसका मतलब है न्यू नोड क्रिएट तो होगी, लेकिन हमने उसको राइट साइड से अटैच नहीं की अभी, और उसको राइट साइड से अटैच करने के लिए चले हम क्या करते हैं, एक करंट एड्रेस लेते हैं एक और, ठीक है, और उसके थ्रू किस तरीके से हम अटैचमेंट करवा रहे हैं चेक करते हैं। कोड चेक करें, हेड वाला एड्रेस में पास करवा रहा हूँ किसमें, करंट में, ठीक है, एक CUR करंट एक पॉइंटर ले लिया हमने, ठीक है, जिसमें हम असाइन क्या करवा रहे हैं, हेड वाला एड्रेस। ओके, इट्स मीन हेड वाला एड्रेस हमने करंट को दे दिया। चेक इट आउट, क्या करंट एग्जिस्ट कर रहा है, वाइल करंट, जी करंट एग्जिस्ट कर रहा है, हेड वाला एड्रेस है उसमें, और अगर करंट एग्जिस्ट कर रहा है, नेक्स्ट कंडीशन चेक करें, क्या करंट का नेक्स्ट नल है, क्या करंट का नेक्स्ट नल है, करंट का नेक्स्ट नल नहीं है इस केस में। ओके, तो अब ये वाली स्टेटमेंट हम रन नहीं करवाएंगे, तो इस कंडीशन से बाहर आके हम क्या करवा रहे हैं, करंट का नेक्स्ट दे देंगे करंट को, ठीक है। तो करंट की लोकेशन अब जरा चेक करें कहाँ पे आ गई, अब करंट की लोकेशन आ गई हमारे पास स्टार्टिंग हेड की एड्रेस की बजाय, मींस वो एड्रेस जो पॉइंट कर रहा था 2 नोड को जिसमें 2 पड़ा हुआ है, अब वो किसको पॉइंट करेगा, 4 नोड को। ओके, हमने उससे नेक्स्ट वाला एड्रेस यानी जो पॉइंट कर रहा है 4 वाली नोड को, वो वाला एड्रेस बना दिया अब किसको, करंट वाली लोकेशन, ठीक है, करंट वाली लोकेशन उससे नेक्स्ट आ गई। ओके,
अगेन चेक इट आउट, वाइल करंट, क्या करंट एग्जिस्ट कर रहा है? यस ट्रू, करंट एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट कंडीशन चेक करें, क्या करंट का नेक्स्ट नल है? इस केस में भी करंट का नेक्स्ट नल नहीं है, तो क्या करवाएंगे? अगेन इस कंडीशन से बाहर आके हम क्या करवा रहे हैं, करंट का नेक्स्ट असाइन कर रहे हैं करंट को। इट्स मीन करंट का नेक्स्ट लोकेशन, अभी करंट की लोकेशन है जो पॉइंट कर रहा है 4 को, हम उसको उसकी बजाय करंट कहाँ पे लेके जाएंगे, करंट लगा देंगे उसके नेक्स्ट वाले नोड को। ओके जी, चलें सपोज अब हमने करंट की लोकेशन होगी जो पॉइंट किसको कर रहा है, जिसमें डेटा पड़ा हुआ 6, उस नोड को। ओके, आफ्टर दैट अगेन कंडीशन चेक करें, वाइल करंट, क्या करंट एग्जिस्ट कर रहा है? जी करंट एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट कंडीशन, क्या करंट का नेक्स्ट नल है? करंट का नेक्स्ट अब इस केस में नल है, कंडीशन ये ट्रू हो गई। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई है हम, तो अब सिंपली इस एक स्टेटमेंट के थ्रू, कौन सी स्टेटमेंट, ये जो हमने लिखी हुई है करंट का नेक्स्ट इक्वल्स न्यू नोड, सिर्फ इस स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या करवा लेंगे, ये कनेक्शन करवा लेंगे न्यू नोड के साथ फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द लिंक लिस्ट। किस तरीके से, अब जरा चेक करें। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि न्यू नोड वाला एड्रेस हम लेफ्ट साइड असाइन किसको कर दें, करंट के नेक्स्ट को। इस टाइम करंट का नेक्स्ट क्या है, नल। ओके, तो एग्जैक्टली करंट के नेक्स्ट पे कौन सा एड्रेस असाइन कर देंगे हम फाइनली अब कौन सा एड्रेस असाइन कर दें, न्यू नोड वाला एड्रेस। तो न्यू नोड वाला एड्रेस पे क्या पड़ा हुआ है, वो 8 वाली नोड। ओके, तो वो हमने असाइन किसको कर दिया, वो असाइन कर दिया हमने करंट के नेक्स्ट को, ठीक है, जो पहले नल था। तो फाइनली राइट साइड से हमारे पास इंसर्शन हो जाती है। तो अगर राइट साइड से इंसर्शन की समझ आ गई, अब हम देखते हैं लेफ्ट साइड से इंसर्शन कैसे कर सकते हैं। अगर हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही फ्रंट साइड से इंसर्शन करवानी हो लिंक लिस्ट में, चेक इट आउट। फर्स्टली तो मेन फंक्शन से देखते हैं हमने पास कैसे करवाना है इसको, फंक्शन को कॉलिंग जो करवानी है। कैसे करवाएंगे, सिंपली हम क्या करवाएंगे, इंसर्ट फ्रंट का फंक्शन कॉल। ओके, अब इसमें हम पॉइंटर टू पॉइंटर की क्योंकि बात करेंगे, तो यहाँ पे हेड वाला एड्रेस हमने पास करवाया। ओके, एक तो पैरामीटर में हेड का एड्रेस है, और सेकेंडली हमने वो वैल्यू पास करवानी है जो भी उस नोड पे वैल्यू रखी होगी, सच एज 1। ओके, 1 पास करवाया हमने और हेड वाला एड्रेस पास करवाया। तो अब हम आते हैं इसके कोड की तरफ। तो अब जरा चेक करें, इंसर्ट फ्रंट के नाम से फंक्शन है। ओके, जो लेफ्ट साइड से यानी कि फ्रंट साइड से इंसर्शन जो हमने करवानी है। सपोज अगर हमारे सामने लिंक लिस्ट में 2 और 4 पड़ा हुआ है, ओके, और हमने लेफ्ट से इंसर्शन करवानी है जिस पे डेटा क्या पड़ा हो 1, वो वाली नोड इंसर्ट करवानी है। तो चेक करते हैं कैसे करवा सकते हैं। इंसर्ट फ्रंट का फंक्शन आप लोगों के सामने, और इसकी पैरामीटर्स में चेक करें, एक तो हेड का एड्रेस है वो पास हो जाएगा, और सेकेंडली n यानी कि इस केस में 1 पास करवाया हमने मेन से, तो n में क्या वैल्यू पड़ी होगी 1। ओके, सो चेक इट आउट। फर्स्टली तो हमने न्यू नोड ही क्रिएट करवानी है, और न्यू का कीवर्ड भी यूज़ करते हैं इसके लिए, हमें पता है। फर्स्टली न्यू नोड क्रिएट करवा ली। अब सिंपली वो जो हम नोड जब भी क्रिएट करवाते हैं, पहले तो वही 2 काम करवाते हैं कि उसके डेटा पे क्या रखवाना है और उसके नेक्स्ट पे क्या रखवाना है। ओके, यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं। पहली 2 स्टेटमेंट्स इसकी चेक करें, न्यू नोड की डेटा पे क्या रखवाना है, दैट इज n यानी 1, और न्यू नोड के नेक्स्ट पे क्या रखवाना है। इस केस में नेक्स्ट पॉइंटर हम नल नहीं कर रहे। नेक्स्ट पॉइंटर हम नल तब करते थे जब हमें सबसे लास्ट वाली नोड का पॉइंटर वाला पार्ट क्या होता है, नल, ठीक है। अदरवाइज हर नोड के पास उसके पॉइंटर का जो पार्ट है, उसके पास पॉइंटर के पास एड्रेस होता है उससे नेक्स्ट नोड का। गॉट इट। सो फर्स्टली अब यहाँ पे आके चेक करें कि न्यू नोड का नेक्स्ट, अब इस दफ़ा हमने नल नहीं किया, इस दफ़ा हमने क्या दिया है उसको वैल्यू, उसको हमने वैल्यू दे दिया है यानी एड्रेस दे दिया है हेड वाला। तो बताएं अटैचमेंट होगी प्रॉपर क्या नहीं लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड अगर इंसर्शन करवानी थी तो हेड वाला एड्रेस एक्चुअली हमने अटैच करवा दिया है, ये नई जो नोड क्रिएट करवा लें इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे। इट्स मीन प्रॉपर हमारे पास लिंक क्रिएट हो गया और लेफ्ट साइड से एक नोड इंसर्ट हो गई। लेकिन एक काम अभी रहता है, हमें पता है जब भी पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करवाना हो, सिंपली हम तो हेड वाला एड्रेस पास करवा देते हैं। और हेड का एड्रेस कहाँ पे होता है, हमेशा उसकी लोकेशन होती है फर्स्ट वाली, फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है ना हेड के पास। तो फाइनली यहाँ पे भी हम क्या करवाते हैं, एक स्टेप और करवा लेते हैं कि न्यू नोड वाला एड्रेस किसको असाइन कर देते हैं, हेड को, ताकि हेड की लोकेशन वो स्टार्टिंग में आ जाए। और अब चेक करें, हेड की लोकेशन भी स्टार्टिंग में आ गई, ठीक है। न्यू नोड वाला एड्रेस हमने किसको असाइन करवा दिया, हेड को। तो फाइनली हेड की लोकेशन बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गई। प्रॉपर्ली लेफ्ट साइड से हमने इंसर्शन भी करवा के देख ली।
तो अब हम आते हैं, अगर हमने लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करवाना हो, अगर लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करवाना है मेन से जब हमने कॉलिंग करवानी है, तो मेन में हम सिंपली डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ सिंपली वन पैरामीटर दैट इज हेड। सिंपली हेड का एड्रेस सिर्फ हम पास करवाते हैं और पूरी लिंक लिस्ट को हम डिस्प्ले करवा लेंगे सिर्फ हेड वाले एड्रेस के थ्रू। कैसे? चेक इट आउट। सो अब ये डिस्प्ले का फंक्शन कॉल हो जाता है, ठीक है, जो हमने मेन से कॉल करवाया, हेड वाला एड्रेस पास करवा दिया, तो सिंपली हेड वाला एड्रेस पास करवा दिया, ओके। और एक अगेन हमने करंट लोकेशन ले ली है, उसमें हेड का ही एड्रेस पास करवा दिया फर्स्टली, ओके। सिर्फ एक लूप लगाना है, एरे को हम डिस्प्ले करवाने के लिए एक ही लूप कंसीडर कर लेते हैं। सिंपली यहाँ पे भी हम एक ही लूप के थ्रू डिस्प्ले करवा देंगे पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को, बेशक जितनी मर्जी नोड्स है उसमें। सच एज एक ही वाइल लूप लगाए, वाइल करंट मींस क्या करंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, शुरू में हेड वाला ही एड्रेस है, करंट वाला एड्रेस, और सपोज हमारे पास लिंक लिस्ट में पड़ा हुआ है 1, 2 और 4 ये डेटा पड़ा हुआ है। अगर 1, 2 और 4 ये डेटा पड़ा हुआ है लिंक लिस्ट में और हमने उसको डिस्प्ले करवाना है, तो चेक करें, सबसे पहले ये वाली कंडीशन फर्स्टली क्या होगी, ट्रू, वाइल करंट, क्या करंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, करंट अभी स्टार्टिंग वाले एड्रेस पे है, ओके, एग्जिस्ट कर रहा है, कंडीशन ट्रू। तो हम क्या करवा रहे हैं, करंट का डेटा सी आउट करवा दिया, सिंपली डिस्प्ले करवा दिया, ओके। तो उसके बाद क्या करवा रहे हैं, जैसे ही हमने 1 को डिस्प्ले करवाया, ओके, उसके बाद क्या करवा रहे हैं, करंट लोकेशन उससे नेक्स्ट वाले को दे रहे हैं। चेक करें, करंट का नेक्स्ट किसको साइन कर दिया, करंट को, करंट इक्वल्स करंट का नेक्स्ट मींस करंट का नेक्स्ट किसको साइन कर दिया, करंट को। तो अब बताएं करंट लोकेशन क्या आ गई, इससे नेक्स्ट वाली लोकेशन कि जिसके पास एड्रेस है किसका, 2 का, ओके। अब चेक करें, वाइल करंट, क्या करंट एग्जिस्ट कर रहा है, एड्रेस उसमें जो भी पड़ा है लेकिन एग्जिस्ट तो कर रहा है, ठीक है। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है अगेन, तो क्या करवा दें, अगेन करंट लोकेशन पे जो डेटा पड़ा हुआ है, करंट का डेटा डिस्प्ले, बताएं क्या डिस्प्ले होगा, 2 भी डिस्प्ले हो गया, ओके, इस तरीके से 2 भी डिस्प्ले हो गया। आफ्टर दैट चेकआउट करें, करंट की नेक्स्ट लोकेशन हम दे देते हैं अगेन करंट को, मींस अब करंट की लोकेशन उससे भी नेक्स्ट पे आ गई है। अब करंट की पोजीशन कहाँ पे आ गई है, यहाँ पे, अब जिसके पास एड्रेस है 4 का। अब चेक करें, वाइल करंट, क्या करंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, क्या करंट एग्जिस्ट कर रहा है, कंडीशन ट्रू है। अगेन क्या करवाएंगे, करंट का डेटा वो डिस्प्ले करवा दिया, सी आउट करवा लिया, ओके, यानी कि 4 भी डिस्प्ले हो गया अब इस दफा, 1, 2 और आफ्टर दैट 4 भी अब डिस्प्ले हो चुका है। अब क्या करवा रहे हैं, करंट का नेक्स्ट अगेन करंट को दे देंगे, इट्स मीन अब करंट की लोकेशन क्या आ गई, 4 से भी नेक्स्ट, यानी कि वो तो नल है, तो अब करंट की लोकेशन क्या हो चुकी है, नल हो चुकी है, ओके। अब चेक करते हैं कंडीशन वंस अगेन, वाइल करंट, क्या करंट एग्जिस्ट कर रहा है, इस दफा तो करंट अब नल है, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो अब हम लूप से बाहर आएंगे, पूरी लिंक लिस्ट में जो भी डाटा था वो सामने शो करवा दिया हमने। तो फाइनली इस तरीके से हम प्रॉपरली कोड कर सकते हैं लिंक लिस्ट का, ओके, कि अगर हमने उसमें इंसर्शन करवानी है, राइट से भी चेक कर ली, लेफ्ट से भी चेक कर ली, इवन उसको डिस्प्ले भी करवाना है वो भी हमने चेक कर लिया। आई होप आपको बड़ा इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा इस तरीके से कि किस तरीके से हम कोड करते हैं लिंक लिस्ट का साथ साथ ड्राई रन करते हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।